हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट फुल सर्विस रिटेल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हाउस वाली कंपनी के बारे में बात करने वाले, दैट इज आईआईएफएल फाइनेंस, दैट इज आईआईएफएल सिक्योरिटीज कंपनी के बारे में हम फुल एनालिसिस करेंगे। कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी क्या काम करती है, मार्केट में क्या स्टैंड है, इसकी जो पोजीशन है मार्केट में करंटली क्या है, करंटली इसका जो शेयर है मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले ये वीडियो में। तो आपको याद दिला दूं कि इनकी जो सीईओ है वो है निर्मल जैन और ये कंपनी फाउंड हुई थी 1995 में। और ये कंपनी के मार्केट में बहुत सारे सब्सिडरीज भी काम करते हैं, जैसे कि आईआईएफएल फाइनेंस, आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट, इस तरह की कंपनी से मार्केट में इसकी काम करती है। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को दैट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनी का डिटेल एनालिसिस ला सके, फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली हर कंपनी के बारे में आपको पता चल सके कि कंपनी क्या काम करती है मार्केट में, करंटली आपको उसमें बाय करना चाहिए या नहीं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसी चैनल पे, दैट इज डेली स्टॉक। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी जो है दैट इज आईआईएफएल सिक्योरिटीज जो कंपनी है वो काम क्या करती है। तो इसका जो काम है वो है डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। मतलब क्या, ये कोई एक ही सर्विस प्रोवाइड नहीं करता जैसे कि सिर्फ ब्रोकिंग सर्विस, बट उसके साथ साथ में कंसल्टेंसी का भी काम करता है। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसके थ्रू भी कंपनी अच्छा खासा मार्केट में व्यू पॉइंट देती है कि आपको किस तरह से आपके रिस्क के हिसाब से आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूशनल रिसर्च होती है, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज जो मार्केट में प्रोवाइड होती है, इनके थ्रू वो भी कंपनी मार्केट में प्रोवाइड करती है थ्रू इट्स बैंक एंड म्यूचुअल फंड्स हाउसेज। सो अब तो हमने बात कर ली कंपनी के बारे में। हम कंपनी का जो डेटा है वो किस तरह का ट्रेड हो रहा है मार्केट में, कंपनी किस तरह की स्टैंड पोजीशन करती है वो हम देखेंगे। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो बहुत ही कम है, सिर्फ 1430.25 करोड़ रुपीस का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि आपको बताते हैं दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस जो भी है इसका, वो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। पी के बारे में बात करें तो अगर आपको समझ लो फाइनेंस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज जो इसका इंडस्ट्री पी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है वो है ऑलमोस्ट 37.72, जबकि इसका जो पी रेशियो है वो सिर्फ 8.12 के रेशियो में है, जो कि इंडस्ट्री के पी रेशियो से कम है। तो वो आपके लिए एक अच्छी बात है। बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, शेयर 27.43 रुपीज़ की कंपनी बुक वैल्यू है, और डिविडेंड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़ वो है 100, और डिविडेंड यील्ड इसका ऑन द फेस वैल्यू दैट इज 2 इज 4.47%, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका जो पीवी रेशियो है सेक्टर का उससे काफ़ी कम है, दैट इज पीवी रेशियो इस शेयर का है 1.63, और जो डिलीवरी उठी है मार्केट में वो मोर देन 25 नहीं मोर देन 50%, 66.11% ने आज माल को इस जो इन्वेस्टर्स है उसने आज इस माल को खरीदा हुआ है। और जो ईपीएस रेट इज अर्निंग पर शेयर इसका जो निकल कर आता है वो है 5.51। अब हम कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट का थोड़ा ब्रेकडाउन कर लेंगे, मार्केट में कंपनी ने किस तरह से काम किया फ्रॉम द ईयर 2018 टू 20। तो आप देख सकते हैं 2018 से लेकर 20 तक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही अच्छा या बहुत ही अच्छी पोजीशन में वर्क कर रहा है, फ्रॉम द 947.19 करोड़ टू दिस ईयर दैट इज 67 करोड़ रुपये का कंपनी ने इस साल भी रेवेन्यू किया, इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन फ्रॉम ईयर 2018। कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया था वो था 180.57 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले साल गिरकर हो चुका था थोड़ा सा 171.41 करोड़ रुपीज़, और इस साल जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, दैट इज मोर देन द ईयर 2018, दैट इज 248.51 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ इस साल, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन कंपनी के लिए दे रहा है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का भी बन सकता है, ऐसा आपको पता चल सकता है थ्रू इट द रेवेन्यू इन द प्रॉफिट ऑपरेशंस। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो कंपनी टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 29.76%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 1.35%, डीआईआई की होल्डिंग है नहीं के बारे में दैट इज 0.00%, और जो एफआईआई की होल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज मोर देन 10%, 15.45%। आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी कंपनी में एफआईआई की होल्डिंग मोर देन 10% हो तो ऐसा माना जाता है कि एफआईआई की जो उनकी जो इंस्टीट्यूट होती है उनको ऐसा लग रहा है कि यह जो कंपनी है वो इन फ्यूचर ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, इसलिए उसकी जो होल्डिंग है इसके अंदर वो है 15.45%। और रिटेल एंड अदर पार्टीज का अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो वो मोर देन एनीवन एल्स, दैट इज 53.42% का जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में वो है रिटेल या अदर पार्टीज जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं अपने जैसे, उनका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, जो कि बताता है कि कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है फ्रॉम द रिटेल पार्टीज।
प्रमोटर होल्डिंग के बारे में जो कि पैटर्न आपको जो इंडिकेशन देखने को मिला, जो कि 2000 जो कि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में था 29.4% के आसपास कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो कि इस साल बढ़कर हो चुकी, सितंबर क्वार्टर में बढ़कर हो चुकी 29.76%। इवन इट इज़ द स्लाइटेस्ट चेंज, बट वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज ला सकता है, बिकॉज अगर कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो धीरे धीरे अगर समझ लो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ती हुई देखने को मिले, तो उसकी जो शेयर प्राइस होगी उसमें भी आपको अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, बिकॉज द कंपनी प्रमोटर्स ऑल्सो थिंकिंग दैट द कंपनी विल ग्रो इन द नियर फ्यूचर। सो जो इन्वेस्टर्स होता है वो भी, इन्वेस्टर्स को भी इस कंपनी में ट्रस्ट बिल्ड होता है, और उसके थ्रू उसकी जो कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है मार्केट में उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज दैट इज नेट प्रॉफिट और जो टोटल इनकम कंपनी ने जो भी जनरेट किया थ्रू इट्स टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, अगर वो देखेंगे दैट इज कंपैरिजन बिटवीन कंपनी ने मार्केट में किस तरह का सेल्स किया है और कितना प्रॉफिट किया है, वो हम देखेंगे कि 2018 मार्च क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का सेल्स था 834 करोड़ रुपीज़, 19 में 835 करोड़ रुपीज़, और इस साल 723 करोड़ रुपीज़। जो अदर इनकम इसकी जो सब्सिडीज है उसके थ्रू भी कंपनी जो इनकम होती है वो थी 2018 मार्च क्वार्टर में 112 करोड़ रुपीज़, 19 में 40 करोड़ रुपीज़, और इस साल 66 करोड़ रुपीज़, जो कि टोटल इनकम या फिर टॉप लाइन को कंप्रेस करके बनाता है कंपनी टोटल इनकम दैट इज 2018 मार्च 947 करोड़ रुपीज़, 19 में 875 करोड़ रुपीज़, और इस साल जो कंपनी टोटल इनकम हुई है वो है 789 करोड़ रुपीज़। अब जो अच्छी बात वो है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिला है फ्रॉम द ईयर 2018, जो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 186 करोड़ रुपीज़। ऑल दो उस साल कंपनी जो रेवेन्यू था वो बहुत ही ज़्यादा था, बट 2019 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो थोड़ा सा गिरकर हो चुका था 174 करोड़ रुपीज़, और इस साल ऑल दो कंपनी का रेवेन्यू कम था बट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कंपनी का, दैट इज 233 करोड़ रुपये से कंपनी का प्रॉफिट आया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इट इज ऑल बिकॉज इट कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर वॉज बीन रिड्यूसिंग फ्रॉम द ईयर 2018, दैट वी कैन सी दैट द फ्रॉम द मार्च 2018 क्वार्टर द टोटल एक्सपेंडिचर वॉज 523 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 499 करोड़ रुपीज़, और इस साल इवन दो कंपनी ने जो टोटल इनकम की थी वो बहुत ही कम थी, बट कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो कम था, उसकी तो जो कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी थी मार्केट में वो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिला। इट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन, बिकॉज कंपनी में टोटल एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल कर रही है, उसके थ्रू जो कंपनी के मार्केट में नेट प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उसमें आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब हम कंपनी के रेशियोज कंपेयर कर लेंगे कि रेशियोज किस तरह का सिग्नल मार्केट में दे रहे हैं, इसको बाय करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले जो रेशियो आपको देखने को मिल रहा है वो ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। कंपनी का जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आपको इस पर बाइंग सिग्नल लेना है या नहीं। तो आप देख सकते 2018 में कंपनी का जो ईपीएस है दैट इज अर्निंग पर शेयर वो था 5.67 रुपीज़, जो कि 19 में थोड़ा सा गिरकर हो चुका 5.37 रुपीज़, और इस साल फिर से कंपनी जो रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट को देखकर ऐसा लग रहा है कि कंपनी जो ईपीएस है उसमें आपको अच्छा सा अप ट्रेंड देखने को मिला, और हो चुका है कंपनी का ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर बढ़कर हो चुका है 7.33 रुपीज़। और बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स, दैट इज कंपनी जो बुक वैल्यू है उसमें बुक वैल्यू होता क्या, सबसे पहली बात ये बुक वैल्यू मतलब क्या, कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स होते हैं एसेट्स को अगर आप सेल कर दे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दे, तो उसके थ्रू कंपनी जो मार्केट में जो भी बुक वैल्यू निकल कर आती है वो होती है कंपनी की बुक वैल्यू। अगर समझ लो आपको बुक वैल्यू में इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो एसेट्स है वो ज़्यादा हो चुकी है कंपेरिजन टू द जो भी लाइबिलिटीज मार्केट में है इस कंपनी की, वो जो कि 2018 में थी कंपनी की बुक वैल्यू 19.54 रुपीज़, 19 में 22.9 रुपीज़, और इस साल बढ़कर हो चुके 27.52 रुपीज़। दैट इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड पर शेयर के बारे में बात करें तो डिविडेंड भी कंपनी ने अच्छा सा नॉर्मल पे किया, बिकॉज ऑल दो आप इस शेयर में फ्रॉम ग्रोथ परस्पेक्टिव इसमें निवेश कर सकते हो, बट नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविडेंड। बट ऑल दो कंपनी जो डिविडेंड पेमेंट किया फ्रॉम द ईयर 2018 वो था पर शेयर दैट इज 1.62 रुपीज़, 19 में 3 रुपीज़ पर शेयर, और इस साल कंपनी जो डिविडेंड किया है वो है 2 रुपीज़ पर शेयर। मार्जिन रेशियोज के बारे में बात करें तो मार्जिन रेशियोज भी कंपनी काफी अच्छे देखने को मिले फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज होता क्या है, कंपनी के मार्केट में फ्रॉम द करंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज करंट ईयर में कंपनी जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करती है कंपैरिजन टू द नेट सेल्स, वो जो भी परसेंटेज निकल कर आता है वो होता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो भी अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या थोड़ा सा डिक्लाइन फॉर्म में हो तो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, बट अगर ज़्यादा हो तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन उसमें देखने को मिलता है। तो अब देख सकते हो 2018 में कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था वो था 55.15%,
19 में गिरकर हो चुका था 50.05% और इस साल थोड़ा सा गिरकर हो चुका 49.34%। ऑल दो ये मुझे पॉजिटिव इंडिकेशन ही लग रहा है अभी के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है वो कंपनी कितना एफिशिएंटली कितना अच्छी तरह से कर पा रही है वो आपको होता है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो भी अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, बट अगर उसमें ज़्यादा डाउनफॉल ना देखने को मिले तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। दैट इज 2018 में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज था 50.77%, 19 में 45.03% और इस साल गिरकर हो चुका है 41.7%। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंट मतलब कंपनी करंट ईयर में जितना भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है कंपैरिजन टू जितना भी कंपनी का सेल्स है वो होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को दैट इज पॉजिटिव इंडिकेशन बिकॉज 2018 में कंपनी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था वो था 22.33%, 19 में 20.95% और इस साल बढ़कर हो चुका 32.31%। दैट इज पॉजिटिव इंडिकेशन बिकॉज ऑल दो कंपनी जो भी मार्केट में रेवेन्यू बढ़ रहा है घट रहा है बट उससे ज़्यादा कंपनी को फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज कंपनी अपनी जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट में वो मेंटेन करके रखी है बिकॉज वो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कंपनी अपने जो नेट प्रॉफिट है जो कि हर इन्वेस्टर को चाहिए, दैट इज कंपनी प्रॉफिट कमानी चाहिए, वो कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन कर पा रही है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो रिटर्न रेशियोज भी कंपनी के काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। दैट इज फर्स्ट दैट इज रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज, सेकंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और थर्ड वन इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज होता क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज मतलब कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन इक्विटी शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी कमा पा रही है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज। तो वो था 2018 में 28.96%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका है 23.45% और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 26.59%। आरओसी की बारे में बात करें तो आरओसी मतलब क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करती है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बेटर एक्सपेंडिचर या फिर कोई भी अच्छे रिजल्ट्स के लिए कोई भी कंपनी अपने बिजनेस में पैसा लगाती है तो उसके थ्रू कंपनी का जो भी रिटर्न आता है वो होता है कंपनी का आरओसी परसेंटेज। तो वो था 2018 में 24.23%, जो कि 19 में बढ़कर हो जाता 35.32% और इस साल थोड़ा सा गिरकर हो जाए 31.09%। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो वो भी अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर या फिर एनालिस्ट होता है वो यही देखता है कि कंपनी के मार्केट में कितने एसेट्स है, उन एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पा रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कंपनी का 2018 में था 6.3%, जो कि 19 में 5.62% था और इस साल बढ़कर हो चुका है 9.61%। इट इज अगेन पॉजिटिव इंडिकेशन। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का करंट रेशियो। तो कंपनी का करंट रेशियो मतलब है कंपनी दैट इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, जो आइडियली होना चाहिए 2:1 के रेशियो में, अगर उससे कम हो तो कंपनी के लिए अच्छा इंडिकेशन होता है। बट जो कि आप देख सकते हैं 2018 में कंपनी का जो करंट रेशियो था वो था 1.95 के रेशियो में, जो कि 19 में 1.22 और इस साल फिर से 1.22 के रेशियो में सके ना पॉजिटिव इंडिकेशन। अगर क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो होता है क्या, दैट इज क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। वो शो क्या करता है, कंपनी जो भी मार्केट में जो भी कैश रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो कितना एफिशिएंटली काम करते हैं वो होता है कि 2018 में था कंपनी का 1.95, 19 में 1.22 और इस साल फिर से 1.21 के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। लेवरेज रेशियोज के बारे में बात करें, लेवरेज रेशियोज में सबसे पहले जो रेशियो है वो है कंपनी का डेट इज डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि जितना कम हो उतना अच्छी बात हो। अगर आप देख सकते 2018 से लेकर 20 तक के ट्रेंड में देखोगे तो आपको वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिल रहा है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रीजन बिकॉज कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो मेंटेन है। आप देख सकते 2018 में कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो था वो था 1.76, 19 में और गिरकर हो चुका 1.04 और इस साल कंपनी जो डेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए और हो चुका है 0.52 के रेशियो में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या, कंपनी जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं रिलेटेड कंपेयर टू द जितनी भी कंपनी अर्निंग करती है वो कौन से परसेंटेज फॉर्म में, तो वो आपको होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। तो वो भी अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। आप देख सकते हैं 2018 में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था
2.93%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 3.29 के परसेंटेज फॉर्म में, और इस साल हो चुका है 2.96% में। कंपनी का ग्रोथ कंपेयर करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CAGR, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न के थ्रू अगर हम कंपेयर करें कंपनी का ग्रोथ, तो वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्स, तो आप देख सकते 2018 में थी कंपनी की CAGR इट इज 841.55%, 19 में 841.71%, और इस साल गिरकर हो चुकी 3.42% में। CAGR फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट के थ्रू कंपनी जो CAGR निकल कर आता है वो था 2018 में 471.23%, 19 में 459.32%, और इस साल 26.55% पर। ये तो बात कर लिया हमने कंपनी के जो भी रेशियोज है उनके बारे में। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू हुआ है वो इस साल हिट कर चुका है 7,900 मिलियन रुपीज़ का, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज PAT वो है इसका 2,321 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का PAT दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट दैट इज AUM भी कंपनी का बहुत ही खासा अच्छा है, दैट इज 235 बिलियन रुपीज़ का कंपनी का AUM है। और डिविडेंड पर शेयर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि 2 रुपीज़ का पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो पिछले साल से इस साल 29% बढ़ा है, और अर्निंग पर शेयर भी पिछले साल जो थी उससे बढ़कर हो चुकी है इस साल 7.3 रुपीज़, दैट इज अ गुड इंडिकेशन। और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं हैप्पी एम्प्लॉयज़ वो बढ़कर हो चुके हैं ऑलमोस्ट 2074 एम्प्लॉयज़ है कंपनी के। और जो इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एनालिस्ट है वो भी बढ़कर हो चुके हैं 29 जो कंपनी के अंदर काम करते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर्स है कंपनी के अंदर 540। कंपनी के पार्टनर्स जो भी कंपनी के थ्रू लिंक है वो है 1452। और स्टॉक्स कवर्ड अक्रॉस 20+ सेक्टर्स अकाउंटिंग फॉर ओवर 80% ऑफ इंडियंस मार्केट कैपिटलाइजेशन वो भी बढ़कर हो चुकी है कंपनी के स्टॉक दैट इज 200+। और IIFL अवार्ड सर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हो, कंपनी को जो रैंकिंग मिली है वो है ग्रेट प्लेस टू वर्क। मतलब क्या, जो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी के टोटल टच पॉइंट्स के बारे में बात करें तो वो ऑलमोस्ट 2500+ कंपनी के टच पॉइंट्स है। और कंपनी की सिटी लोकेशन है मोर देन 500+ सिटीज़ में कंपनी एग्जिस्ट करती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है, जो कि हर जगह आपको IIFL सिक्योरिटीज आपको देखने को मिलती है। अब जैसे मैंने वो आपको बोला कि एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जो कि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको राय देती है आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इनका खुद का जो भी इन्वेस्टमेंट है उनका खुद का पोर्टफोलियो आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज आप कौन कौन से सेक्टर के अंदर इसके अंदर निवेश कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको हर नाम एक बार बोल दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहो तो देख भी सकते हो। दैट इज एग्रीकल्चर, ऑटो, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिल्डिंग मटेरियल, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, केमिकल्स, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड इलेक्ट्रिकल्स, FMCG, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, मीडिया, मेटल्स, मिड कैप, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, यूटिलिटीज, गैस एंड लॉजिस्टिक्स एंड अदर्स। ऐसे हर सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने जो भी मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको अच्छी तरह से मार्केट में डाइवर्सिफाइड किया, दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कंपनी का शेयर करंटली कितने पे मार्केट पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि जिसने क्लोजिंग दिए 47.5 रुपीज़ पे आज क्लोजिंग दिए। और इसका अगर हम 5 ईयर हाई के बारे में बात करें तो वो है इसका 62.6 रुपीज़, जो कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखिए तो ऑलमोस्ट आपको 30-40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो बात याद है कि कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। अगर कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको इस शेयर में एंटर करना है तो आप इसको 42 या 41 के लेवल पे आप इसको बाय करना स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप इसमें ज़्यादा बल्क में बाय भी करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो कि IIFL सिक्योरिटीज़ कंपनी कैसी है, किस तरह का काम करती है, तो उनके थ्रू भी आपको अच्छा खासा ज्ञान मिल जाएगा। और अगर आपको खुद की रिसर्च भी करनी है तो आप मनी कंट्रोल, टिकर टैब ऐसे टूल्स का यूज़ करके भी आप इसका अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हो। बट ऑल दो होप करता हूँ कि आपको हमने जो भी एनालिसिस किया हो, कंपनी किस तरह से मार्केट में काम करती है वो आपको अच्छी से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी शेयर के बारे में आपको नॉलेज मिल सके। अगर आपको और भी कोई दूसरी कंपनी का एनालिसिस चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम आपके सामने वो भी कंपनी का एनालिसिस जल्द से जल्द ला सके। और होप करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी हो। सो थैंक यू।